आई एम गौतम एंड आई एम फ्रॉम 93 SOSC एंड आज मैं आपको बताऊंगा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में, जो कि हमारी थार डेजर्ट। अब हम थार डेजर्ट को द ग्रेट इंडियन डेजर्ट क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, एंड थार डेजर्ट का थार नाम क्यों पड़ा वो मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। थार डेजर्ट का नाम पड़ा था क्योंकि थार डेजर्ट जो है वो इंडिया नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है एंड वो इंडिया के 4 हिस्सों को कवर करता है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और वो उसके साइड वाला जो हिस्सा है वो कवर करता है। इसकी वजह से उसका जो कल्चर है वो ब्लेंडेड कल्चर है, थोड़ा सा मिक्स कल्चर है। इसकी वजह से वहाँ पे एक टर्म यूज होती है जो कि है थुल टर्म, तो उसमें से थार नाम निकल के आया था, इसलिए इसका नाम थार पड़ा था। तो बात करते हैं थोड़ी सी ज्योग्राफी के बारे में। तो थार डेजर्ट जो है वो 200,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और वो इंडिया के 4 हिस्सों को कवर करता है, जो कि मैंने बता दिया, राजस्थान का, गुजरात का, हरियाणा का और पंजाब का। ओके, ठीक है। ओके, तो क्लाइमेट की बात करते हैं। तो जैसे कि बाकी डेजर्ट्स में होता है कि दिन के टाइम में ज्यादा गर्मी रहती है और रात के टाइम में ज्यादा ठंड रहती है, तो थार डेजर्ट में भी वही है। अप्रोक्सीमेटली दिन में 79 डिग्री तक चले जाता है टेम्परेचर और रात में माइनस में चले जाता है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात कि डेजर्ट्स में जो रेनफॉल होती है वो बहुत कम होती है, तो थार में भी बहुत कम होती है रेनफॉल। उसकी वजह से वाटर की काफी दिक्कत रहती है, लेकिन वाटर के बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, तो फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पे जैसे डेजर्ट्स में, बाकी डेजर्ट्स में होता है कि वाइल्ड लाइफ जो होती है और प्लांट लाइफ होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है प्लांट लाइफ में सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं है, कैक्टस होते हैं और खिजरी ट्री, एक ट्री होता है जिसका नाम है खिजरी ट्री, वो मतलब डेजर्ट में पाया जाता है, तो थार डेजर्ट में यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे कैक्टस है, सिर्फ, ज्यादा कुछ नहीं। और डेजर्ट बुश कहता है जिसको, वो वहाँ पे होती है। और वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पे एक लोमड़ी होती है, यानी कि फॉक्स होती है, वो यहाँ पे पाई जाती है, जिसको कहते हैं हम चिंकारा। आपने देखा होगा, मतलब मैं यहाँ पे फोटो है नहीं, पर एक्चुअली जो वो फॉक्स होती है उसके थोड़े से सींग होते हैं, ठीक है, तो वो होती है चिंकारा। और जैसे कि बाकी डेजर्ट्स में होता है कि थोड़े से स्नेक्स होते हैं और थोड़े से रेप्टाइल्स होते हैं, तो बस वही होता है, ज्यादा जानवर नहीं होते हैं, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ नहीं है। ओके, सो हिस्ट्री फैक्ट। तो 18 मई 1974 में इंडिया ने सबसे पहला न्यूक्लियर वेपन अपने टेस्ट किया था थार डेजर्ट में। और यहाँ की पॉपुलेशन भी ज्यादा कुछ नहीं है, काफी, मतलब ऐसा इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा, थोड़ा सा, मतलब ऐसा जिसे कहते हैं कि थोड़ा का मतलब बंद कल्चर है, जिसको ज्यादा सप्लाई की जरूरत पड़ती है, जो कि ऐसे नहीं रह सकता। डेजर्ट में भी वही कल्चर है, इस कल्चर है, क्योंकि आपका कल्चर जो होता है वो सेम हो जाता है, तो वहाँ पे ब्लेंडेड कल्चर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी अलग तरीके की ड्रेसेस और डांसेस होते हैं। और हाँ, ये थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान का भी कवर करता है, इंडिया के साथ साथ थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान का भी कवर करता है। ओके, तो यहाँ पे जो थार डेजर्ट है, यहाँ पे एविडेंस मिला है कि जो इंडिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके भी एविडेंस मिला है कि यह यहाँ से है, यहाँ पे आई थी। और जैसे कि हमारे हिस्टोरिकल किंगडम्स हो गए, राजपूतना किंगडम हो गया और मौर्य गुप्ता एम्पायर जो थे, उनका भी यहाँ पे मिलने का था, यहाँ पे भी थे, उनका एविडेंस मिला है कि यहाँ पे भी थे। ओके, एंशिएंट सिविलाइजेशन, जैसे कि मैंने बता दिया, जो पुरानी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो यहाँ पे थी, और जो कि वन ऑफ द मोस्ट पुरानी अर्बन कल्चर्स में से है। ओके, कल्चर हेरिटेज। कल्चर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मिक्स कल्चर होता है, और यहाँ पे जो मतलब ट्राइब्स होते हैं, जो कि जो ट्राइब्स होते हैं, जो कि मतलब जो जंगल में रहते हैं, उनको हम बोलते हैं नावादिक ट्राइब्स। वहाँ पे जो उनकी जो जाति है उसे नावादिक ट्राइब्स कहते हैं, वो नावादिक और राबड़ी और भिल, जो कि है जो कि थार में है। हिस्टोरिकली जो उनकी कास्ट होती है वो राबड़ी एंड भिल है, तो वहाँ से है। ओके, वाटर सोर्सेज का बताता हूँ। एक्चुअली वहाँ पे जैसे डेजर्ट में काफी ज्यादा वाटर की दिक्कत रहती है, तो उसकी वजह से स्कैटर्ड ओएसिस, जो कि एक्चुअली क्या होता है कि आइसोलेटेड प्लेस होती है जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है,
जहाँ पे वाटर को रखा जाता है उससे स्कैटर ओएसिस कहा जाता है, जो कि आइसोलेटेड प्लेस होती है। और स्टेप वेल्स जो कि मतलब बहुत पुराने होते थे, बड़े बड़े होते थे और उन मतलब कुएं जैसे होते थे, उनके बड़ी बड़ी मतलब स्ट्रक्चर्स होते थे, वहां पे पानी प्रेजेंट होता था। तो वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब रोल प्ले करते हैं अपना। ओके, तो चैलेंजेस क्या आता है? चैलेंजेस मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। तो एक ऐसी चीज है कि अगर डेजर्ट में, इस डेजर्ट में बीच में कोई अगर फंस जाता है, इन द मिडल ऑफ नोवेयर कोई फंस जाता है, बस कोई बंदा फंस जाता है, तो वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यहाँ पे सर्वाइव चांस बहुत कम है, क्योंकि एक तो टेम्परेचर ज्यादा होता है और ऐसा भी नहीं है कि रात में सर्वाइव कर लेगा, क्योंकि रात में भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और पानी की भी काफी दिक्कतें रहती है, इसी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाता। यहाँ पे सर्वाइवल चांस बहुत कम है। ओके सर, थैंक यू।